फ्रेंड्स, पूरे भारत में और पूरे विश्व भर के समस्त चिकित्सक को हम सबकी तरफ से नमन है, प्रणाम है। जिस प्रकार से एक चिकित्सक इंसान को इस ज़िंदगी को जीने में तंदुरुस्ती के साथ सहायक होते हैं, इस दुनिया को चला रहे हैं, उनको सहेज रहे हैं, उनके शरीर में आने वाली तकलीफ़ों को कम या दूर करते हुए उन्हें एक अच्छे से ज़िंदगी गुजारने के लिए सहयोग कर रहे हैं, तो क्या हम सभी इस पद्धति पे चल सकते हैं? जो डॉक्टर नहीं हैं, जिनके नाम के आगे डॉक्टर नहीं लगा है, या जो पीएचडी करके डॉक्टर हैं, यानी कि हम सारे क्या इस समाज के, इस भारत देश के डॉक्टर हो सकते हैं, चिकित्सक हो सकते हैं? और उसका जवाब है हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। क्योंकि जिस प्रकार एक डॉक्टर मानवीयता के साथ इंसानों को, हमारे मुख्य प्राणियों को लगातार उनकी ज़िंदगी जीने में मदद करते हैं, उनकी तकलीफ़ों को कम करते हैं, उनके लिए सावधानी बताते हैं, उनके लिए जो सहायक उपक्रम हो सकते हैं उसकी लगातार जागरूकता फैलाते रहते हैं, तो बिल्कुल ये जो प्रकृति है, ये जो देश है, ये समाज है, इसे ज़रूरत है हर घर से निकलने हुए चिकित्सक की, जो कि लगातार इस ज़िंदगी को, यानी कि प्रकृति की ज़िंदगी को चलाने के लिए सहायक हो सकते हैं। समाज के कुछ वर्ग जिन्हें हमारी ज़रूरत है, उनके लिए हम आगे आ सकते हैं। और समाज का वही वर्ग क्यों, वही तबका क्यों, जो हमारे समाज के सारे लोगों को लगातार चिकित्सक की ज़रूरत होती है, लगातार चिकित्सा और चिकित्सक की ज़रूरत होती है, तो हम चिकित्सक बन सकते हैं अपनी प्यारी सी मुस्कान देकर, प्यारी सी झप्पी पाके, कंधे पे मैं साथ हूँ, चिंता मत करना, एक मैसेज देकर, कैसे हो, क्या कर रहे हो, कोई भी तकलीफ़ों में साथ में हूँ, समय समय पे फ़ोन कर लेना, ऐसी मुस्कुराहट बिखेरना कि आपका दुश्मन, जिसे आप मानते हो कि ये मेरा अपना नहीं है, अगर वो भी आपको देखे तो उसकी भी दिन भर की थकान दूर हो जाए। जब रास्ते पे निकले तो किसी अनजान को देखकर मुस्कुरा देना। हमारे जो सब्ज़ी वाले होते हैं, फूल फल वाले होते हैं, यानी हमारे जो चप्पल जूते ठीक करने वाले होते हैं, हमारे जो फर्नीचर बनाने वाले होने से लेकर हमारे समाज के हर वक्त से जब हम मिलते हैं, अनजाने में अगर एक मुस्कान बिखेर देते हैं ना, तो दिन भर की थकान दूर हो जाती है, दिन भर की चिंता दूर हो जाती है, और हम बन जाते हैं चिकित्सक मुस्कुराहटों के। और उस दिन जो उनकी हमने चिंता को दूर कर दिया, उससे उनके शरीर में चल रही वाली जो तकलीफ़ें होती है, जिसे डॉक्टर ठीक करने वाले हैं, या फिर वो जो समस्या उनकी है, वो थोड़ी कम हो जाती है, उन्हें कम तकलीफ़ देती है। हम सब एक परिवार में रहते हैं और हम सब बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे को, लेकिन हम एक दूसरे को कई बार ये जताना, ये बोलना भूल जाते हैं, साथ हैं, हम सब साथ हैं, किसी भी तकलीफ़ में मैं तुम्हारे साथ हूँ। और थोड़ा सा उससे आगे बढ़ के अगर किसी ने आपसे मदद मांगी, तो उस वक्त उसकी मदद के लिए हाँ कह देना, चाहे आप व्यस्त हो, क्योंकि व्यस्त तो हम सभी हैं। और बिल्कुल हो सकता है कि जिस दिन किसी ने आपको याद किया, उस दिन आप व्यस्त हो, लेकिन उस वक्त एक मदद का हाथ आगे बढ़ाना, कुछ मिनट ही सही उसे दे देना, उसका समय पर फ़ोन का जवाब दे देना, उसके मैसेज का तुरंत जवाब दे देना, ये कुछ आदतें अगर हम ज़िंदगी में रख लें, तो हम सब चिकित्सक हैं। और हमारे जो सच में चिकित्सक हैं, जो हमारे मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, उनकी हम समस्या काफ़ी हद तक कम करेंगे, क्योंकि हम काफ़ी हद तक अपने आप को सुलझा पाएंगे, सहेज पाएंगे, मानसिकता हमारी अच्छी हो पाएगी, जिससे शारीरिक व्याधियाँ भी कम से कम होंगी। उसी के साथ हम सब चिकित्सक बन सकते हैं हमारी इस प्रकृति के पर्यावरण संरक्षण के, लगातार पौधारोपण करके, हमारे द्वारा खाए गए फलों के बीज बचा के, सब्जियों के बीज बचा के, एक दूसरे को बांट के, पौधा एक दूसरे को गिफ्ट करके। आजकल बस एक नियम बना लीजिए कि अपने हर एनिवर्सरी, बर्थडे, किसी गिफ्ट में पौधे देंगे। कोई भी आप गिफ्ट दीजिए, उसके साथ अपने पौधे को भी जोड़ दीजिए। आप जहाँ जाएँ पौधारोपण करें, फलों की गुठलियाँ बचाएं, उसको सुखाएं, उसके बाद उसे सही तरीके से यहाँ वहाँ फेंक
फेंक कर खेतों के आसपास या उसको छोटे छोटे पौधे होने तक अपने पास रखें, सहेजें, फिर खुली ज़मीन पर वहाँ पे जाके उसे लगा दें। प्लास्टिक का उपयोग नहीं करें और प्लास्टिक की कम से कम उपयोग के लिए बचें। अगर प्लास्टिक है भी तो उसको हम वर्गीकृत करके उसे हम वापस से रिसाइकलिंग के लिए दें। हमारे यहाँ पे बहुत सारा वेस्ट मटेरियल निकलता है, जिसका हम रीयूज़ कर सकते हैं। हम पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं। हम नॉइज़ पॉल्यूशन के सारे प्रकार हैं, नॉइज़ हो गया, स्मोक हो गया, उन सबको कम कर सकते हैं। और हम सब यातायात के नियमों का पालन कर सकते हैं। हम सब अपनी खुद की जान की परवाह के लिए अपने खुद की सारी अगर हम केयर करें, हम हेलमेट पहने, अभी हम मास्क लगाएं, हम सामाजिक दूरी बनाएं, हम अपने घरों के आसपास अच्छे सुंदर सुंदर पेड़ पौधे लगा दें। और अगर हम हमारे जो पक्षी है, पशु पक्षी हैं, जो हमारे सारे मुक्त प्राणी, उनके लिए अगर हम एक एक हाथ बढ़ाते हैं एक एक घर से, तो ये प्रकृति भी चिकित्सा के साथ बहुत आगे बढ़ती चली जाएगी। ग्लोबल वार्मिंग रुक जाएगी, ओजोन लेयर का क्षरण रुक जाएगा। और हम ये नहीं उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ सालों के बाद हमारे बच्चे हैं कितनी भी टेक्नोलॉजी के साथ आएंगे, लेकिन उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसकी हमें आज ही से कोशिश शुरू करनी पड़ेगी। तो इसीलिए गांधी जी के इस नारे के साथ स्वच्छता बनाएं, और स्वच्छता बनाने के साथ स्वास्थ्य बनाएं, क्योंकि जब तक स्वच्छता नहीं है तब तक स्वास्थ्य नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे उपक्रम हैं जिसे हम करके हम खुद चिकित्सक बन सकते हैं। दूसरों के लिए हम चिकित्सा कर सकते हैं, प्यार की, सम्मान की, उसकी भावनाओं की, और दिल दुखाने वाली बात नहीं करके उससे एक स्माइल देकर, उससे आई कांटेक्ट बनाकर, हाँ मैं साथ हूँ। अगर कोई आपका अपने आप से रूठ गया है तो उससे आप अगर 2-3 बार पूछ लीजिए। सहेज के रखिए अपने रिश्तों को, सहेज के रखिए अपने अपनों को, और अपने अपनों में शामिल कर लीजिए इस पूरे ब्रह्मांड के लोगों को। तो फिर देख लीजिए, कहने के लिए जो हमारा घर है वो हमारा अपना है, उस पूरे अपने घर को ही हम केवल ब्रह्मांड समझते हैं। बट याद रखिएगा, इस ब्रह्मांड की सुरक्षा रक्षा तभी हो पाएगी जब हम उस पूरे ब्रह्मांड की अच्छाई के बारे में सोचेंगे, उसके स्वास्थ्य के बारे में सोचेंगे। तो आइए हम सब चिकित्सक बनते हैं और इस मुहिम में साथ जुड़ जाते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। और उसी के साथ विभिन्न घर से आसपास जाकर BY सोशल वेलफेयर सोसाइटी फिर से साधुवाद करती है, प्रणाम करती है, सल्यूट करती है हमारे सारे चिकित्सकों को, हमारे सारे मेडिकल स्टाफ को, और सारे उन लोगों को जो डॉक्टर नहीं होते हुए भी इस कोरोना के समय में लगातार जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना इस महामारी से को लड़ने के लिए हर संभव प्रयास करे हैं, अपने घर से निकले हैं, लोगों को मदद किया है, लोगों को बात किया है, जिसमें उन्होंने इमोशनल सपोर्ट से लेके राशन तक की व्यवस्था की है, जिसमें उन्होंने सावधानियाँ बरतने से लेकर टीकाकरण तक की समझाइश दी है। जय हिंद, वंदे मातरम।